इंडिया में 2019 में इंपोर्ट 360 बिलियन डॉलर्स का हुआ था और एक्सपोर्ट 310 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमें इंपोर्ट 721 बिलियन डॉलर्स का देखने मिला और एक्सपोर्ट भी हमें बढ़ते हुए देखने मिला 453 बिलियन डॉलर्स। ये नंबर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड का बिजनेस एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट के नंबर्स तो नेग्लेक्ट कर देने चाहिए, हमें उस पर नज़र नहीं डालनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें तो हमें उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इंडिया के मेक इन इंडिया प्लान्स की वजह से हमें इसमें आने वाले समय में और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने मिल सकता है। इस वजह से सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड का प्राइस और भी बढ़ते हुए देखने मिल सकता है आने वाले समय में, अगर ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी तो आइए इस कंपनी के पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। पहले इसके बेसिक डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 198 करोड़ का है। ये काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बुक वैल्यू 1.15 रुपीज़ का है। अभी के लिए तो बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है अपने करंट मार्केट प्राइस से। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.1% का है और ROC 38.4% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 का है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी डेट की वजह से कोई भी दबाव में नहीं है। डिविडेंड पे आउट 0%। अभी तक के लिए कंपनी ने कोई भी डिविडेंड दिया नहीं है। चलिए अब सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग सिंगल विंडो लॉजिस्टिक सर्विसेज टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स स्टार्टेड इन द ईयर 2005। तो ये कंपनी 2005 में शुरू हुई है, जहाँ पे ये सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के प्रोवाइड करती है, जो कि एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक सर्विसेज पर डिपेंड है। सिंगल विंडो लॉजिस्टिक एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है, जिस वजह से हमें बहुत ही डिले देखने मिलता है ट्रेडिंग में। कंपनी को अपना ये मेथड चेंज करना होगा या फिर और भी ज़्यादा एडवांस करना होगा अगर आगे प्रोग्रेस करना है तो। सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्राइट फॉरवर्डर्स इन गुजरात एंड इट इज अमंग द टॉप 3 फ्राइट फॉरवर्डर्स हैंडलिंग। गुजरात में कंपनी ने अपना अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया है, लेकिन इस कंपनी को दूसरे मेजर स्टेट्स यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका इन जैसे स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन स्टेट्स में कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, इस वजह से और भी नेट प्रॉफिट हमें इसमें देखने मिल सकता है। अब ये कंपनी कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है? फॉरवर्डिंग ऑफ एक्सपोर्ट कंटेनर्स यानी बड़े बड़े कंटेनर्स, FCL एंड ब्रेक बल्क जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, इस पर भी कंपनी काम करती है और इसके कॉन्ट्रैक्ट्स मेजर शिपिंग कंपनीज के साथ होते हैं। अब इसके न्यूली क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। पहले इसके सेल्स के नंबर्स देखते हैं। जून 2022 में कंपनी को 93 करोड़ का सेल्स हुआ था। उसके बाद सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने मिला 109 करोड़। दिसंबर में भी सेल्स बढ़ते हुए देखने मिला 111 करोड़। मार्च में भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला 115 करोड़। और इस क्वार्टर में यानी जून 2023 में कंपनी को सेल्स 99 करोड़ का हुआ है, यानी लगभग 100 करोड़ का हुआ है, जहां पे हम देख रहे हैं कि सेल्स हमें गिरते हुए देखने मिला। अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जून 2022 में नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का हुआ था। उसके बाद 3.89 करोड़। दिसंबर में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला 4.61 करोड़। मार्च 2023 में 2.77 करोड़। हालांकि मार्च 2023 में सेल्स तो हमें बढ़ते हुए देखने मिला, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से हमें इसका नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने मिला। जून 2023 में कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है 4.99 करोड़ का, यानी लगभग 5 करोड़ का। अभी के रिसेंट टाइम में ये सबसे बड़ा ग्रोथ है कंपनी का, जो कि इसने इस रिसेंट क्वार्टर में हासिल किया है। तो अब देख रहे हो कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इस कंपनी ने एक रैपिड ग्रोथ दिखाना चाहिए और उसके बाद ही आपको इसमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब इसके न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.55% की है, यानी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ने ही इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है 55% तक। इस क्वार्टर में यानी जून 2023 में कंपनी में कोई भी होल्डिंग चेंज नहीं हुई। सेम ही होल्डिंग हमें पिछले क्वार्टर जैसी देखने मिल रही है।
तो चलिए बढ़ते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार 5 दिनों में हमें सिर्फ गिरावट ही देखने मिल रही है। इस वजह से काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं। अगर आपने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अपने बिजनेस को तो बढ़ा ही रही है, तो हमें इसमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 1 ईयर की बात करें तो कंपनी ने 94% का रिटर्न्स दिया है, यानी इस स्टॉक ने 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को पैसे डबल करके दिए हैं। लेकिन इसका जो मेन जोन है वो 2 to 5 रुपीज़ के बीच में है। अगर ये प्राइस 5 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो हमें इसमें 8 to 9 रुपीज़ के लेवल्स आसानी से देखने मिल सकते हैं, और अगर 2 रुपीज़ के लेवल के नीचे जाता है तो ये स्टॉक ऊपर उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 2 रुपीज़ इसका 52 वीक लो भी है। तो होप कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, खरीदना है होल्ड करना है वो सब आपका डिसीजन है। मेरा सिर्फ यही काम है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वीडियो अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।